नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। दोपहर के 2 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं प्रदेश हमारा, आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह और शुरुआत इस वक्त की अहम खबर से करते हैं। 12वीं के नतीजे आ जाए हैं और बाड़मेर से बड़ी खबर कि बाड़मेर की बेटी ने राजस्थान में नाम रोशन किया है। बाड़मेर की तरुणा ने साइंस वर्ग में प्रथम स्थान हासिल किया है। तो कुल 99.80% अंक हासिल कर बच्ची ने टॉप किया है, साइंस वर्ग में प्रथम स्थान हासिल किया है। बधाई तरुणा चौधरी को जिन्होंने टॉप किया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, घर में लोग बेहद खुश हैं, मिठाइयां खिलाई जा रही हैं एक दूसरे को और बधाई देने वालों का भी तांता लगा हुआ है। बेहद सामान्य परिवार से आने वाली तरुणा ने नाम रोशन किया है और घर वालों ने आरती करते हुए, बधाई देते हुए, तिलक लगाते हुए एक तरह से बेटी का सम्मान किया है और बेटी ने पूरे परिवार का नाम रोशन किया है, राजस्थान का नाम रोशन किया है। बाड़मेर की तरुणा ने साइंस वर्ग में प्रथम स्थान हासिल करते हुए 99.80% मार्क्स हासिल किए हैं। मतलब अगर आप समझ लीजिए, परसेंटेज को देखें तो इस छात्रा ने सिर्फ एक अंक गंवाया है और बाकी सभी सब्जेक्ट्स में देखिए, मार्कशीट देख लीजिए, 100 नंबर, 100 नंबर, 100 नंबर, 100 नंबर। बस एक सब्जेक्ट में, एक विषय में, इंग्लिश में 1 नंबर बच्ची ने हासिल नहीं कर पाई। तो पूरी मार्कशीट किस तरह से एक तरह से कहें कि बेहतरीन ये उदाहरण पेश करती हुई कि बाड़मेर की बेटी तरुणा ने नाम परिवार का, नाम राजस्थान का रोशन किया। जब मैंने इतने अंक प्राप्त किए और राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त किया, इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई। जब मेरी 12th स्टार्ट हुई थी, मई में स्टार्ट हो गई थी, मैं मई मॉडल्स में थी, तो वहाँ पे मतलब टीचर्स का बहुत सहयोग था और मैं तो सारे स्टूडेंट्स को यही सजेशन दूं कि जो आपके टीचर्स बोल रहे हैं उनको जरूर फॉलो करें। मैंने हमेशा से जो टीचर्स ने बोला है उसी को फॉलो किया है। मतलब उन्हीं के हिसाब से टेस्ट शेड्यूल, जब मेरे मार्क्स कम आते थे तो टीचर से बात भी होती थी और पेरेंट्स से भी वो मोटिवेट करते थे। स्कूल के साथ साथ प्रिपरेशन करती रहती थी। मम्मी टीचर थी तो मतलब कभी कभी बाहर मीटिंग वगैरह में जाना पड़ता था, तो मैं मेरे दादा दादी के पास रहती थी। अच्छा, अब क्या सपना है बेटा? मेरा सिविल सर्विसेज में जाने का सपना है। और वो कर लेते हैं, इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। प्रदेश में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में पारा 45 डिग्री के पार जा चुका है। जयपुर में पारा 45.9 डिग्री तक पहुंचा है। समझिए कितनी भयंकर गर्मी का सामना जयपुर के लोग कर रहे होंगे। जयपुर में जो लोग हैं वो तो इस तपिश से, इस गर्मी से, इस उमस से बहुत परेशान होंगे, हीट वेव से परेशान होंगे। बीकानेर संभाग में तापमान 45 से 46 डिग्री दर्ज किया गया है। गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, जयपुर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं टोंक, पाली और राजसमंद, जालोर सहित झालावाड़ में भी येलो अलर्ट जारी है। बीकानेर, नागौर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि आपको गर्मी से बचकर रहने की सलाह दी जा रही है। कई जगहों पर तापमान 46 डिग्री को भी पार कर चुका है। तो प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। आसमान से आग बरस रही है, लोगों का हाल बेहाल है। तो लू के थपेड़ों से सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ है। 3 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर गर्मी से बचने के लिए लोग जतन भी कर रहे हैं और जरूरी काम से ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। इंसान तो इंसान, जानवर, पक्षियां सभी परेशान है भीषण गर्मी में। कहीं का भी रुख कर लीजिए, जोधपुर हो, चित्तौड़गढ़ हो, हनुमानगढ़ हो, गर्मी से कोई राहत नहीं मिलती हुई दिखाई दे रही है। ठंडे पेय पदार्थों का सेवन लोग कर रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिन गर्मी से राहत की उम्मीद नहीं की जा सकती है। जयपुर में भी जैसा हमने बताया, पारा 45.9 डिग्री तक पहुंच गया। कई जिलों में पारा 45 डिग्री से लेकर 45 डिग्री के बीच चल रहा है। राजस्थान में रविवार को प्रचंड गर्मी पड़ी और तापमान इस मौसम के उच्चतम स्तर 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। तो दिन के तापमान में भी लगातार इजाफा हो रहा है। 40 से 42 डिग्री के आसपास तापमान बना रहता है। ऐसे में बाजारों में जगह जगह पर पानी के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं की गई हैं, जिससे कि राहगीरों को पानी के लिए तकलीफ न उठाना पड़े।
लगातार देखने को मिल रहा है। हम हैं इस समय घंटाघर नई सड़क क्षेत्र पर और जो स्थिति है वो एक बार साथी कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाए किस तरीके का माहौल है। यहाँ देखिए गर्मी के स्थिति को देखते हुए जल के प्रबंध किए गए हैं लोगों के लिए, राहगीरों के लिए, क्योंकि एक बाजार के रूप में इस पूरे क्षेत्र को देखा जाता है। और गर्मी का आलम यह है कि यहाँ अपने हलक को तर करने के लिए लोग यहाँ आते हैं और ठंडा शीतल दल कहीं ना कहीं उनको राहत दे रहा है। बात करेंगे लोगों से। बाबूजी, किस तरीके का माहौल दिन ब दिन गर्मी को देखते हुए? बहुत तापमान बहुत तेज हो गया है। क्या घबराहट सी होती है, उल्टी दस्त की शिकायत हो रही है, बहुत बेहाल है। हाल बेहाल है। चिकित्सकीय परामर्श और जो नसीहत और जो सलाह दी जाती है वो उसका अमल में लाते हैं आप? जो कहते हैं वो करते हैं, तो भी मतलब गर्मी से राहत नहीं है। काम के लिए बाहर निकलना ही पड़ता है। हाँ, मजदूरी करते हैं कमटे की। अच्छा, गर्मी से बहुत बुरा हाल है। तो देखिए लोगों का गर्मी से बुरा हाल है, लेकिन इसके बावजूद भी जो काम करने की जो सिलसिला है वो जारी है, क्योंकि काम जो है वो रुक नहीं रहे। और देखिए लोग यहाँ पानी पीने आए हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? बहुत अच्छा ठंडा पानी दे रहे हैं, सब अच्छी सुविधा है सर। सुविधा अच्छी है? अच्छी है सर। गर्मी कैसी है? गर्मी बहुत है सर, बहुत गर्मी पड़ रही है, 45 डिग्री है। 45 डिग्री का यस सर। डॉक्टरों की सलाह भी लोग अमल में ला रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जितनी आवश्यकता हो, जरूरत हो, उतना ही घर से बाहर निकला जाए। जोधपुर से कैमरा पर्सन समीर खान के साथ रंजन दवे, न्यूज 18 राजस्थान। तो चित्तौड़गढ़ में सोमवार को दिन की शुरुआत ही भीषण गर्मी और उमस से हुई। धूप का तेज भी बढ़ता जा रहा है। दिन का पारा लगभग 43 डिग्री पहुंच चुका है। पारा 43 डिग्री पार होते ही लोगों का जीना दुश्वार होने लगा है। इस स्थिति में एसी, कूलर और पंखे भी बेमानी साबित होने लगे हैं। इतना ही नहीं, भरी दोपहरी में सड़कें और बाजार सूने नजर आने लगे हैं। मौसम विभाग की चेतावनी के अनुरूप आगामी 5 दिनों तक तापमान के और बढ़ने के आसार के साथ ही 25 मई से नौतपा होने के कारण लोगों को अभी सूर्य के और रौद्र रूप का सामना करना पड़ेगा। प्रदेश में पड़ रही प्रचंड गर्मी से चित्तौड़गढ़ जिला भी अछूता नहीं है। यहाँ पर भी पिछले एक पखवाड़े से जो है गर्मी का पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। गर्मी की जो हालात हैं वो इस तरह के हैं कि लोग सुबह से यहाँ पर प्रचंड गर्मी से निकलते हैं, उस समय बचाव के करते नजर आते हैं। किस तरह की गर्मी पड़ रही है चित्तौड़ में? गर्मी बहुत तेज पड़ रही है यहाँ पे। किस तरह के हालात बने हुए हैं? बचाव के लिए क्या क्या प्रयास करते हैं? बचाव के लिए देखो जितना हो सके डिहाइड्रेशन से बचना चाहिए इस मौसम में। आप गर्मी से आपने भी बड़ा भाग रखा है, कैसे किससे? बहुत ज़्यादा ही गर्मी है, वो ऐसी गर्मी है कि अब क्या आपको बता ही तो सकते ही नहीं क्या है, इतनी गर्मी है। अभी और भी गर्मी बाकी है, लग रहा है आपको कि कैसे हालात निकलेंगे यहाँ से? मैं तो चाहती हूँ जल्दी से जल्दी बारिश आ जाए, इस गर्मी से नहीं रहा जा रहा है। लोगों का जो है हाल बेहाल हो चुका है। लोग जो है बरसात का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार बात की जाए तो आगामी कुछ दिनों में, मतलब यानी कि एक सप्ताह बाद जो है टेम्परेचर जो है 45 डिग्री तक हो जाएगा, जिसके बाद लोगों का जीवन जो है और भी दुश्वार हो जाएगा। कलेक्ट्रेट चौराहे पर जो है अभी हम मौजूद है। यहाँ पर कलेक्ट्रेट परिसर जो है, जो कार्यालय जो होता है सरकारी कार्यालय, वो पूरी तरह सुनसान नजर आता है। कमोबेश दोपहर बाद ये पूरे शहर के हालात हो जाते हैं, जहाँ पर सड़कें जो है सन्नाटा पसर जाता है। लोग जो है घरों में दुबक जाते हैं और शाम होने के बाद वे अपने घरों से या फिर अपने कार्यालयों से निकलकर अपने गंतव्य स्थान की ओर जाते हैं। लगातार जो है गर्मी का जो पारा है वो बढ़ते रहने से जनजीवन जो है खासा प्रभावित हो रहा है। इंसान ही नहीं, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी गर्मी के हालात से गुजर रहे हैं, जो जिनके हाल बेहाल है। पीयूष मुंदड़ा, न्यूज 18 राजस्थान, चित्तौड़गढ़। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में हीट वेव से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। दोनों जिलों में भीषण गर्मी से सड़क पर सन्नाटा छाने लगा है और जरूरी काम होने पर ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। गर्मी से राहत के लिए लोग पानी की बोतल और सिर ढकने का कपड़ा साथ लेकर चल रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिन राहत नहीं मिलने वाली, हीट वेव चलती रहेगी और नौतपा शुरू होने के बाद हालात जो बनेंगे वो बेहद चिंताजनक है। और रुक करेंगे इस बीच मिल रही बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है, VKI रोड स्थित वर्षा इंटरप्राइजेस पर निरीक्षण किया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने निरीक्षण किया है, दौरा किया है। निरीक्षण के दौरान गड़बड़ियां भी मिली हैं। मिर्च और धनिये में डंठल की पिसाई मिली है। हल्दी और मिर्च में रंग भी मिलाते पाए गए हैं। टीम ने हजारों किलो रंग मिला हुआ मसाला
बरामद कर लिया है। अतिरिक्त आयुक्त खाद्य सुरक्षा पंकज ओझा के नेतृत्व में ये कार्यवाही हुई है और ये कार्यवाही लगातार जारी है। अलग अलग रेस्टोरेंट्स में, अलग अलग होटल्स में, अलग अलग फैक्ट्रीज में जहां पर खाद्य तेल पदार्थ बनता है, रिफाइंड ऑयल बनता है, ये इसी तरह से मसालों की इस फैक्ट्री पर, मसालों के इस ठिकाने पर कार्रवाई की गई है। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान ये लगातार चल रहा है। वीकेआई रोड स्थित वर्षा एंटरप्राइजेस का निरीक्षण किया तो सामने आ गया सच कि आखिर कितनी गड़बड़ी यहां पे की हुई थी। और इधर दौसा से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ है। अलवर से दौसा की तरफ आ रही कार पलट गई है। तो रैनी थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। दुर्घटना में घायल 5 लोगों को अस्पताल लाया गया। 2 गंभीर घायलों को दौसा से जयपुर रेफर किया गया है। हादसे के बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां से तस्वीर आप देख पा रहे हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हुआ। तो वहीं उदयपुर के सलुंबर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। होली फला गांव में युवक का शव मिला है। ज्यादा शराब पीने से युवक की मौत की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना दे दी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। और आपको बता दें कि ये उदयपुर के सलूंबर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। अलवर के संथली गांव में बीच में बने हुए रविदास मंदिर के पास एक खाली पड़े भूखंड यानी जमीन पर अज्ञात कारणों के चलते अचानक आग लग गई। भीषण गर्मी के कारण आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। खाली भूखंड में पड़े ईंधन हरे पेड़ों को आग ने चपेट में लिया। आग को देखकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन हवाओं के साथ आग फैलती चली गई। थोड़ी देर बाद ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची मौके पर और दमकल कर्मियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कारणों से आग लगी लगभग 2 बजे के आसपास और उस आग के द्वारा बहुत सारा नुकसान हुआ, जिसमें हरे वृक्ष और अज्ञात कारणों से आग लगी लगभग 2 बजे के आसपास और उस आग के द्वारा बहुत सारा नुकसान हुआ, जिसमें हरे वृक्ष और पशु चारा और ईंधन जलकर राख हो गया। और पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड को कॉल किया गया, लेकिन यदि वो समय रहते पहुंचते तो बहुत सारा जो है नुकसान होने से बच जाता। तो वहीं गंगापुर सिटी के कोर्ट कैंपस में रखी हुई एक चाय की कैबिन में देर रात अचानक आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही कोर्ट के कार्मिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने आग बुझाने की कोशिश की। इसकी सूचना दमकल को भी दी गई। मौके पर पहुंची दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक आग की चपेट में आने से केबिन जलकर खाक हो गया था। हालांकि गनीमत ये रही कि केबिन के पास ट्रेजरी कार्यालय तक आग नहीं पहुंची, नहीं तो बड़ा नुकसान, बड़ा हादसा हो सकता था। चपेट में थी ये स्टॉल और ट्रेजरी में भारी नुकसान हो जाता। डीजे दोनों मैडम सब कोर्ट के और वकील भी आए और लोग भी आए। राजसमंद के आमेर से मिल रही बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पर नरेगा में मजदूरी के दौरान बुजुर्ग की मौत हो गई। हार्ट अटैक की वजह से बुजुर्ग की जान गई है। 68 साल के बुजुर्ग मनरेगा में मजदूरी का काम कर रहे थे। पुलिस ने मोर्चरी में बुजुर्ग का शव रखवा दिया है। बिकावास पंचायत के केमरी गांव का यह मामला है। सिरोही के आबू रोड से बड़ी खबर, जहां मजदूर की मौत पर संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया है। पिछले 4 घंटे से लगातार मजदूरों का विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन की सूचना के बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे। फिलहाल मजदूरों से समझाइश की कोशिश की जा रही है, लेकिन मजदूर मानने को तैयार नहीं है। मौत पर संगठन द्वारा ये विरोध किया जा रहा है। सिरोही के आबू रोड से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार पिछले 4 घंटे से मजदूरों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो वहीं अलवर में भीषण गर्मी के बीच सरिस्का में टाइगर इन दिनों पानी के लिए तालाब या टांके के पास घूम रहे हैं
और लोगों को साइटिंग हो रही है जिससे लोग रोमांचित हैं। बाघों की रोजाना साइटिंग हो रही है, ऐसी साइटिंग यहां पर हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। सरिस्का में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होने से जंगल में भी वन्य जीवों की मुश्किल हालांकि बढ़ गई है और मुश्किल में वो हलकान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पानी के ठिकानों के आसपास टाइगर का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। सरिस्का में आज सुबह टूरिस्ट टाइगर ST-15 को देखकर पर्यटक गदगद हो गए। सैलानियों ने करीब 1 घंटे तक बाघ की मूवमेंट को देखा, साइटिंग की और उसे अपने कैमरे में भी कैद किया। टाइगर को पानी में डुबकी लगाते पर्यटक जब देख रहे थे तो बड़े खुश नजर आ रहे थे। ये नजारा सरिस्का के तरुंडा धौलाकुंड के पास का है। राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत प्रदेश में हेली टूरिज्म और एडवेंचर टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है। तो अब राजस्थान में आने वाले पर्यटकों को एडवेंचर टूरिज्म की कमी नहीं खलेगी। इसे लेकर RTDC की ओर से होमवर्क किया जा चुका है। जल्द ही धरातल पर काम शुरू होगा। खासतौर पर जैसलमेर, उदयपुर, माउंट आबू, जोधपुर, जयपुर पर RTDC फोकस्ड है। साथ ही RTDC की ओर से टूरिस्ट पैकेजेस पर भी काम किया जा रहा है और ऐसी उम्मीद है कि राजस्थान आने वाले पर्यटक जल्द ही हेली टूरिज्म और एडवेंचर टूरिज्म का लुत्फ उठा सकेंगे। तो वहीं बीकानेर में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष जितेंद्र सिंह सेवड़ा की प्रथम पुण्यतिथि पर आयोजित रक्तदान शिविर में लोग हिस्सा लेने पहुंचे। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी का युवाओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान रविंद्र सिंह भाटी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बाड़मेर की जनता बदलाव के मूड में है। बाड़मेर की जनता पूरी तरह से बदलाव के मूड में है, इसीलिए प्रदेश में सबसे ज्यादा मतदान किया है और आने वाली 4 तारीख को ऐतिहासिक परिणाम देखने को मिलेगा। जनता का मूड सामने आ जाएगा। साथ ही अपने ऊपर लगाए जा रहे आरोपों को लेकर कहा कि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, इससे डरने की जरूरत नहीं है। हाल ही में वरिष्ठ बीजेपी नेता देवी सिंह भाटी के साथ हुई उनकी मुलाकात को लेकर उन्होंने कहा कि भाटी हमारे मार्गदर्शक हैं, यानी देवी सिंह भाटी हमारे मार्गदर्शक हैं और मैं उनसे मार्गदर्शन लेने गया था। इसके साथ ही उन्होंने जीत के बाद बीजेपी में शामिल होने की बात को लेकर कहा कि जनता के हित में जो सही होगा वो करेंगे। लिया है, आप देखेंगे कि राजस्थान में सबसे ज्यादा पोलिंग अगर कहीं हुई है तो बाड़मेर में हुई है और बाड़मेर की जनता ने इस बार बदलाव का फैसला लिया और 4 तारीख को ऐतिहासिक परिणाम हम सभी के सामने आएगा। आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, राजनीति का ये हिस्सा है। हमें जनता के बीच में रह के काम करना है। वो कहते हैं ना, कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। कर्म कर रहे हैं, अच्छा ही होगा, निश्चित तौर पर। सिंह जी कद्दावर नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, हम सभी के मार्गदर्शक हैं। मैं उनसे आशीर्वाद लेने गया था, बीच में कुछ समय पहले उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चलती रहनी चाहिए। जयपुर की एक ब्रेकिंग न्यूज आपको देते हैं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सीतापुर इंडस्ट्रियल एरिया में JECC में बम की धमकी मिली है। JECC में बम रखे होने की धमकी दी गई है। तो पुलिस कंट्रोल रूम को बम रखा होने की धमकी भरा फोन पहुंचा और इसके बाद से हड़कंप मच गया है। सूचना के बाद सभी सुरक्षा एजेंसियां JECC पहुंच चुकी हैं। JECC में चप्पे चप्पे की जांच की जा रही है। डॉग स्क्वाड से लेकर बम स्क्वाड की टीम इस वक्त JECC में जांच में जुटी है। तो बम रखे होने की धमकी को लेकर और अपडेट के लिए सीधा रुक करते हैं विष्णु शर्मा, जिन्होंने अभी अभी इस खबर को ब्रेक किया है। तो विष्णु, कैसे धमकी आई, उस पर क्या रिएक्शन किया गया है अभी? देखिए, जयपुर के लगातार पहले एयरपोर्ट, उसके बाद कई नामी स्कूलों में धमकी भरे ईमेल किए गए थे, धमकी भरी धमकियां मिली थी। उसके बाद अब जो जयपुर में सीतापुर इंडस्ट्रियल एरिया में जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में आज ये धमकी का मामला सामने है। कुछ देर पहले जयपुर के पुलिस कंट्रोल रूम को एक फोन आया जिसमें कहा गया कि सीतापुरा में JECC यानी जयपुर एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर पे बम रखे हैं और फटने की बात भी उसमें संभवतः कही गई है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसी सतर्क हो गई। सांगन सदर थाना प्रभारी पूनम चौधरी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद बम स्क्वाड और जो डॉग स्क्वाड की टीम, उसके अलावा जो ATS की टीमों को मौके पर भेजा गया। अधिकारी वहां पहुंचे हैं और फिलहाल मौके पर विष्णु, आप नजर बना रखिएगा क्योंकि जांच लगातार जारी है। वहां पर टीम पहुंची हुई है और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन एक नजर डालेंगे